त्रेता युग में भारत भूमि पर अयोध्या नामक एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ राज्य था, जहां राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में भगवान राम का जन्म हुआ। राम न केवल अपनी शक्ति और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, बल्कि सत्य, कर्तव्य और विनम्रता के प्रतीक भी थे। वे एक कुशल योद्धा, आज्ञाकारी पुत्र, करुणामय भाई और धर्मप्रिय व्यक्ति थे, जिनसे हर कोई प्रेम करता था। जब राजा दशरथ ने राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, तो पूरी अयोध्या उल्लास से भर उठी। सड़कों पर फूल बिछाए गए, संगीत गूंज उठा और जनता ने उत्सव मनाया। लेकिन विधि को कुछ और ही स्वीकार्य था। राजा दशरथ की रानी कैकेयी अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आकर राजा से 2 वरदान मांग बैठी, राम को 14 वर्षों का वनवास और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। राजा दशरथ यह सुनकर टूट गए और अयोध्या पर शोक का साया छा गया। राम ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने विरोध नहीं किया। पूरे राज्यवासियों की आंखों में आंसू थे, लेकिन राम ने पिता के वचनों की मर्यादा को सर्वोपरि रखा और शांति से वन जाने की तैयारी की। उन्होंने राजसी वस्त्र त्याग दिए, साधारण वस्त्र धारण किए और अपने पिता को प्रणाम कर महल छोड़ दिया। उनकी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। यह राम का पहला बड़ा बलिदान था, अपने अधिकार, सुख और प्रतिष्ठा को त्याग कर पिता के वचन की रक्षा करना। यह दिखाता है कि असली महानता पद या सत्ता में नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन में होती है। किंतु एक दिन राक्षस राज रावण छलपूर्वक सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया। राम ने क्रोध में बहने के बजाय धैर्य रखा। उन्होंने वानर राज सुग्रीव और परम भक्त हनुमान से मित्रता की और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। हनुमान ने लंका जाकर सीता की खोज की और उनका संदेश राम तक पहुंचाया। राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर सेतु बनाकर लंका पर चढ़ाई की। यह केवल युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। एक लंबा संघर्ष हुआ, परंतु अंततः उन्होंने रावण को हराया और धर्म की विजय स्थापित की। राम का जीवन सिखाता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, धैर्य, संयम और सत्य का मार्ग ही अंततः विजय दिलाता है। उन्होंने हमें दिखाया कि कर्तव्य को व्यक्तिगत सुख दुख से ऊपर रखना ही सच्चा आदर्श है। राम का वनवास, संघर्ष और विजय आज भी हर व्यक्ति को प्रेरणा देता है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, राम की तरह साहस, संयम और समर्पण की भावना रखें। यही सच्ची विजय की राह है।